ठीक है, अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, ये क्या दिक्कत, मतलब कहाँ पर आ रही है? क्या इस चीज को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि हम बोलने के लिए इलेक्शन रैलीज में बोले कि भाई 70 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ पैसे खाए, लेकिन हमने जो काम किया वो देश में आज तक 70-75 सालों में कभी नहीं हुआ। इस तरीके का भ्रष्टाचार क्या कभी देश ने देखा था कि इतना इंस्टीट्यूशनलाइज और इतना नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा भ्रष्टाचार कि भाई आपको धंधा करना है तो आपको बीजेपी के जेब में पैसे डालने ही पड़ेंगे? जी। ये पूरा का पूरा किस्सा जो है स्क्रोल ने जिस तरह से बताया, देश पांडे जी ने बताया, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जैसे आपने कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार इंस्टीट्यूशनलाइज तो कर दिया है भाजपा ने। लेकिन केजरीवाल केस में ये बिल्कुल साफ हो गया था कि भाजपा उद्योगपतियों से पैसा लेती है। जिस आरोप में उनको जेल में डाला, उसी दानी से बीजेपी ने 60 करोड़ का इलेक्टरल बॉन्ड लिया था, तो उसी समय वो स्पष्ट हो गया था। हाँ, मुझे ये आश्चर्य आज जरूर हुआ, क्योंकि अब टाटा भी इस तरह के काम में शामिल हो गया। क्योंकि ये वही टाटा है जिसने 1990 के दशक में हवाई जहाज कंपनी खोलने के लिए सिर्फ 15 करोड़ घूस देने से मना कर दिया था। आज वही टाटा ठेके के लिए 750 करोड़ बीजेपी को चंदा दे रही है। तो ये टाटा इसमें शामिल है, ये बहुत आश्चर्य है। लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर्य अब ये हो गया है कि टाटा को सब्सिडी दी गई है। मुझे समझ में नहीं आता, करोड़पति को भिक्षा कौन देता है भाई? करोड़पति भिक्षा कब मांगता है भाई? वो भी 44,000 करोड़ की सब्सिडी। सब्सिडी तो गरीबों को दी जाती है। 80 करोड़ लोगों को आप जब फ्री राशन देते हैं तो वो सब्सिडी है। आयुष्मान भारत गरीबों के लिए सब्सिडी है। सर्व शिक्षा अभियान एक सब्सिडी है। गांव गांव में आप शौचालय खोलते हैं, वो एक सब्सिडी है। मतलब सब्सिडी तो भिक्षा है जो गरीबों को दी जाती है। यहाँ पर तो अमीरों को सब्सिडी दी जा रही है। तो ये कार्यक्रम चलते समय मैंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल है, थोड़ा ढंग से सवाल करते हैं तो वो ढंग से जवाब भी दे देता है। वो जो सवाल मैंने किया था वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट अभी भेजा है, दिखाने के हाँ, लिए नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैंने आपको बस भेजा है। तो हाँ, मैंने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खोजा कि भारत सरकार गरीबों को कितना सब्सिडी देती है और उन गरीबों से कितना टैक्स लेती है, और यह भी मैंने पूछा कि अमीरों से कितना टैक्स लेती है और कितना सब्सिडी देती है, उत्तर आप सुनेंगे तो पूरा पैनल जो है यहां पर वो भी दंग रह जाएगा और पब्लिक इंडिया के दर्शक भी दंग रह जाएंगे। कुल प्रति परिवार प्रति वर्ष भारत में भारत सरकार, अगर भारत के सभी परिवारों को जोड़ लिया जाए, प्रति वर्ष प्रति परिवार केवल 14,000 रुपए की सब्सिडी देती है। चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे वो महिलाओं को 10,000 रुपए बिहार में हो, चाहे वो लाड़की बहिना स्कीम हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो 5 किलो राशन हो, सारी सब्सिडी आप भारत सरकार की मिला लेंगे तो प्रति परिवार 14,000 रुपए भारत सरकार देती है। इसके बदले भारत सरकार उन्हीं उन्हीं गरीबों से लेती कितना है साल में? क्योंकि आप जब लेते हैं ना, तो एक गरीब से गरीब आदमी भी जब एक माचिस भी खरीदता है तो उसमें से 5 पैसा जीएसटी के नाम से सरकार के पास चला जाता है। हर चीज, गरीब से गरीब आदमी भी कोई चीज खरीदता है तो उसमें 5 पैसा 10 पैसा सरकार को टैक्स जाता है। तो कुल मिला के भारत सरकार साल भर में प्रति परिवार 27,000 रुपया टैक्स लेती है। अब देखिए, 27,000 वो ले रही है, वापस आपको दे रही है 14,000। और जो अमीरों को, कॉर्पोरेट्स को जो सब्सिडी दी जाती है, जिसमें कि अभी जैसे आपने कहा टाटा को 44,000 की सब्सिडी दी, बड़े बड़े कंपनियों को, वंतारा को 5,000 एकड़ जमीन है, अडानी को बहुत सस्ते में जमीन दी जाती है, कॉर्पोरेट्स को राइट ऑफ किया जाता है, बहुत बड़े बड़े लोन्स राइट ऑफ करते हैं। आप एसईजेड खोलते हैं कॉर्पोरेट्स के लिए, तो कॉर्पोरेट्स को इस देश में जो सब्सिडी दी जाती है वो अगर प्रति परिवार आंकी जाए तो वो 24,000 रुपए होता है। मतलब 51,000 रुपया सरकार, भारत सरकार गरीबों का लेती है और वापस गरीबों को देती है 14,000 रुपया। मतलब हर साल प्रति परिवार वार्षिक 37,000 रुपया राष्ट्रवाद के नाम से भाजपा के बक्से में जा रहा है। सीधे सीधे 37,000 प्रति परिवार भारत का भाजपा के बक्से में राष्ट्रवाद के नाम पर जा रहा है। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, भाजपा के तंत्र ने धूर्त अमीर पूंजीपतियों के साथ मिलकर भारत के शरीफ गरीब श्रमजीवियों को लूटने की साजिश बना रखी है। अमीरों को गुप्त सब्सिडी देती है और प्रत्यक्ष टैक्स लगाती है, गरीबों को प्रत्यक्ष सब्सिडी देती है और गुप्त टैक्स लगाती है। अमीरों को सामने से तो टैक्स लेती है,
पीछे से प्रत्यक्ष उनसे टैक्स लेती है, लेकिन गुप्त रूप से उनको सब्सिडी देती है, और गरीबों को कहती है कि हम तुमको सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब उनको प्रत्यक्ष सब्सिडी देती है लेकिन गुप्त रूप से उनसे टैक्स लेती है। मतलब भाजपा सरकार इज इक्वल टू, जिस तरह से देश पांडे जी ने कहा, ये उगाही सरकार है, रंगदारी सरकार है, फिरौती सरकार है। ये सब आश्चर्य यह है कि अब भाजपा की नीति बन गई है। पहले ये आपने जैसा कार्यक्रम की शुरुआत में कहा 2007, 2009, 2011 में ये सब चीजें होती तो ये भ्रष्टाचार माना जाता। अभी ये जैसे आपने कहा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। ये इंस्टीट्यूशनलाइज जब हुआ है तो मेरे ख्याल से इस देश के कोई भी, आप अगर आप अपने आप को अगर शरीफ मानते हैं, आप अगर अपने आप को श्रमजीवी मानते हैं, श्रम से ईमानदारी से आप पैसा कमा रहे हैं इस देश के, आप अगर शरीफ और श्रमजीवी नागरिक हैं, तो आपके परिवार से हर साल 37,000 रुपया भारत सरकार ले रही है। 51,000, माफ कीजिए, 51,000 रुपए ले रही है, वापस आपको केवल 14,000 दे रही है। बाकी 37,000 रुपया राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा के बक्से में जा रहा है। आश्चर्य होता है कि सब्सिडी नाम की चीज तो गरीबों को दी जाती है। पहली बार सुना कि टाटा सब्सिडी लेता है। भाई टाटा तो वहां एस्टन मार्टिन जैसा कार, अमेरिका में, इंग्लैंड में जाके इन्होंने जगुआर कंपनी खरीद दी। अच्छे अच्छे भारत की 10-15 राज्य सरकारों से ज्यादा बजट तो टाटा का होगा। पहली बार हमने सुना कि कोई करोड़पति खड़ा है लाइन में भिक्षा लेने के लिए। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा के तंत्र ने धूर्त अमीर पूंजीपतियों के साथ मिलकर भारत के शरीफ गरीब श्रमजीवियों को लूटने की साजिश रखी है। अमीरों को गुप्त सब्सिडी देती है और उनको प्रत्यक्ष टैक्स लगाती है, गरीबों को प्रत्यक्ष सब्सिडी देती है लेकिन गुप्त टैक्स लगाती है। ये साजिश है। ये साजिश को जब तक इस देश की जनता, इस देश के शरीफ और श्रमजीवी लोग समझेंगे नहीं, तब तक इसको आप अब भ्रष्टाचार साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपने कहा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। जब टाटा इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए या इलेक्ट्रल ट्रस्ट के जरिए पैसा देता है तो उसको, क्योंकि कानूनी जामा पहना दिया गया है, इसीलिए आप उसको गैर कानूनी नहीं कह सकते। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करते हैं कि इसने किसी से पैसा लिया, जिससे पैसा लिया अरेस्ट करते हैं उससे तो उसके पास एक पैसा भी नहीं मिला, लेकिन उसी आदमी ने, उसी अरविंदो फार्मा से 60 करोड़ रुपया भाजपा ने ले लिया, वो प्रमाणित हो जाता है। तो प्रमाणित चीज ये अब जो भ्रष्टाचार है, यह भ्रष्टाचार नहीं, यह शिष्टाचार इन्होंने बना दिया है। भ्रष्टाचार को एक कानूनी जामा ओढ़ा के इन्होंने शिष्टाचार बना दिया है। इसीलिए भारत की जनता को समझ में आना चाहिए कि ये एक पूरी की पूरी भाजपा का तंत्र एक साजिश रच रहा है भारत के शरीफ गरीब श्रमजीवियों के खिलाफ, और वो पूरा का पूरा साजिश के जो फायदा उठा रहे हैं वो भारत के अमीर पूंजीपतियों को, धूर्त अमीर पूंजीपति उसका फायदा उठा रहे हैं। और वो पूरा का पूरा काम करने की एजेंसी जो है, मेरे ख्याल से बीजेपी, भारत सरकार, अब बीजेपी को भारत की सरकार का कहना कम है, ये कुछ भारत के धूर्त अमीर पूंजीपतियों को लाभ देने की एक एजेंसी बन गई है, वो एजेंट बनी हुई है। बिल्कुल।